गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा एकादशी वाणिज्य वर्ग व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम समझेंगे अध्याय 1 व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य का भाग 4 व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। इसके पहले के वीडियो में हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा था: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। आज हम व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो पहला था व्यवसाय, उस व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण हम समझेंगे। तो देखिए, आइए व्यवसायिक क्रियाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है वाणिज्य और दूसरा है उद्योग। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं। व्यापार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। आपके आस पड़ोस के क्षेत्र में, गली मोहल्ले में आपने कई प्रकार की आप जो दुकानें व्यापारी चलाते हैं, तो वह क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं को खरीद रहे हैं और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं बेच रहे हैं, बदले में लाभ कमा रहे हैं। तो यह उनकी हो गई आर्थिक क्रिया। तो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया। तो सहायक क्रियाओं का मतलब होता है जो व्यापार में सहायक होती हैं, जो व्यापार में सहयोग प्रदान करती हैं, वह व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यापार को हम आगे पुनः 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं: आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार यानी जो एक देश की सीमाओं के भीतर होती है, यानी एक ही देश के अंदर संचालित होती है, वह कहलाता है आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होती है, वह कहलाती है बाह्य व्यापार, या उसे हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच व्यापार होता है, तो वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। तो आंतरिक व्यापार जो हमारे देश की सीमाओं के भीतर होता है, इसको पुनः हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं: थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार ऐसा व्यापार जहां पर व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वह कहलाता है थोक व्यापार। यानी हम कहेंगे कि इसमें व्यापारी जो है काफी गुरुसों में, दर्जनों में और गांठों में बिजनेस करता है, यानी बड़ी मात्रा में। जैसे अगर आपको सपोज करिए कि 10 गांठें कपड़े की चाहिए, तो आप फुटकर व्यापार के पास नहीं जाकर के सीधे थोक व्यापारी के पास जाते हो, तो आपको वस्तुएं अच्छी मिलती हैं। और यही अगर आपको सिर्फ 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप फुटकर व्यापार के पास से कपड़ा खरीदोगे। 10 मीटर कपड़े के लिए आपको थोक व्यापारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और न ही वह आपको उपलब्ध कराएगा। वह सीधा कहेगा साहब कि ये होलसेल काउंटर है, आप रिटेल काउंटर के पास जाइए। तो थोक व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और बड़ी ही मात्रा में ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कराता है, या व्यापारियों को वस्तु उपलब्ध कराता है। मतलब थोक व्यापारी जो है वो फुटकर व्यापारी को वस्तु
ग्राहकों को प्रदान करता है। फुटकर व्यापारी जो छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार उपलब्ध कराते हैं। आपके गली मोहल्ले में जो काउंटर है वो क्या है, रिटेलर है। आप अगर एक पेन लेने जाते हो तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको यही पेन गुरुसों में चाहिए, दर्जन, गुरुस का मतलब क्या, एक गुरुस बराबर 12 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पेन होते हैं। तो गुरुस में कितने हो गए, 12 × 12 यानी 144 पेन, यानी एक गुरुस हो गया ये आपके। तो एक गुरुस अगर आपको पेन चाहिए तो आप होलसेलर से खरीद सकते हो, और अगर एक या दो पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए, एक दर्जन चाहिए, तो आप फुटकर व्यापारी से खरीद सकते हो। तो फुटकर व्यापारी जो हमारे घर के आसपास या क्षेत्र में बिजनेस करते हैं वह कहलाते हैं फुटकर व्यापारी। एक और इसके अंतर्गत है कि थोक व्यापारी हमेशा नकद में माल खरीदते हैं और उधार में माल ग्राहकों को, व्यापारियों को देते हैं। यानी फुटकर व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, कम पूंजी में बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वह थोक व्यापारी से माल उधार खरीदता है और रोकड़ में वस्तु बेचता है। जब उसके पास पैसा आता है तो वह पुनः थोक व्यापारी को उसका पेमेंट कर देता है। तो थोक व्यापार में पूंजी अधिक चाहिए और फुटकर व्यापार में कम पूंजी से भी बिजनेस किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार को 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। पहला है आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आयात यानी आ शब्द का पहला जो अक्षर है वो क्या है, आ, यानी हमारे देश में आ रही है कोई वस्तु, हम अपने देश में दूसरे देश से वस्तु मंगा रहे हैं, हमारे देश में वस्तु आ रही है, तो वह कहलाता है आयात व्यापार। और जब हमारे देश से दूसरे देश में वस्तु जाती है, यानी हमारे देश से वस्तु निकलती है बाहर, तो वह कहलाता है निर्यात व्यापार। और तीसरा आता है पुनर्निर्यात व्यापार, यानी हम वस्तु का आयात इस उद्देश्य से करते हैं कि हम वस्तु को आगे निर्यात करेंगे, यानी वस्तु को आगे निर्यात करने के उद्देश्य से आयात करते हैं, तो वह कहलाता है पुनर्निर्यात व्यापार। तो बाह्य व्यापार को हम इस प्रकार से 3 भागों में आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यापार की सहायक क्रियाएं, जो व्यापार में सहायक होती हैं। वाणिज्यिक को 2 भागों में बांटा, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार के अंतर्गत ये सब आ गया, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार को पुनः 2 भागों में, थोक और फुटकर, और बाह्य व्यापार को आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। व्यापार की सहायक क्रिया यानी जो व्यापार में हमारी सहायता प्रदान करती है या व्यापार में जो सहायक होती है। इसके अंतर्गत पहला आता है बैंकिंग। बिजनेस जब हम करते हैं तो हमको पैसों की जरूरत होती है, और भी कई कार्य, हम वस्तुएं खरीदते हैं तो डीडी दे देते हैं आदमी को, या हमको पैसा की आवश्यकता होती है, बैंक से हम ऋण लेते हैं, तो ये बैंकिंग जो सेवाएं होती है हमको पैसा उधार देती है, हमको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे मनी ट्रांसफर करने की, विदेशी मुद्रा हमारे पास आ गई तो हमको अपने भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। हमारे पास पैसा अधिक है, रिस्क है, तो हम अपने पैसे को बैंक में जमा करा सकते हैं, जिस पर अगर हमारा बचत खाता है तो हमको ब्याज देगी और चालू खाता है तो हमको सुविधाएं प्रदान करती है। तो बैंकिंग हो गया। बीमा व्यवसाय, आप सभी जानते हैं कि जोखिम का खेल है, पग पग पर जोखिम होती है, तो बीमा जो होता है वह करवा करके व्यक्ति अपने व्यवसायिक जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करता है।
यानी बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा के तहत हमें जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रतिफल के बदले निश्चित समय में होने वाली अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है। यानी कभी भी व्यवसाय में आने के आपका व्यापार है, कभी भी वस्तु चोरी हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उन सभी जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है बीमा। नेक्स्ट आता है परिवहन। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो परिवहन सेवाएं व्यापार में हमको सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है भंडारण। वस्तुओं का स्टॉक करके रखना, भंडार गृह में उनको स्टॉक करके रखा जाता है और जब आवश्यकता होती है तो भंडार गृह से ला करके वस्तुओं को हम बेच सकते हैं। यानी भंडार कई प्रकार की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वार्षिक उत्पादित होती हैं, लेकिन उनका उपयोग पूरे साल होता है। जैसे आप देखिए गेहूं की फसल है, वार्षिक फसल है, मिर्ची की फसल वार्षिक फसल, विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं सब वार्षिक फसल है, साल में एक बार उत्पादित होती है लेकिन पूरे साल काम में आती है। तो क्या होता है, जब इनकी फसलें उत्पादित होती हैं तो इनको खरीद करके स्टॉक करके रखते हैं और साल भर उन वस्तुओं को बेचते हैं। तो स्टॉक करके रखने के लिए भंडार गृह की आवश्यकता होती है, तो भंडारण सेवा। नेक्स्ट आता है विज्ञापन। वस्तुओं को पॉपुलर बनाने के लिए या हम कह सकते हैं आम जनता तक वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके वस्तुओं को, तो उसके लिए विज्ञापन सेवाएं व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम भी देखते हैं टीवी में विज्ञापन आते हैं, रेडियो में आते हैं, अखबार में विज्ञापन आते हैं और उन विज्ञापनों को जब हम देखते हैं तो जब हमें वो इस प्रकार की वस्तु खरीदनी होती है तो हम कहते हैं इस प्रकार की हम अब वस्तु खरीदेंगे। या कोई नई वस्तु मार्केट में आने वाली होती है और उसका विज्ञापन आता है तो हम कहते हैं साहब अब ये मार्केट में नई वस्तु आने वाली है तो हम उसको खरीदेंगे। जैसे एक्टिवा की कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, जैसे 5G अब हो गया, 6G अब आएगा और अगर किसी को गाड़ी खरीदनी होती है तो वो कहता है कि विज्ञापन आ गया 5G नहीं हम 6G खरीदेंगे। तो इस तरीके से विज्ञापन के जरिए वस्तुओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये व्यापार की जो सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो ये हो गया वाणिज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है उद्योग। उद्योग यानी कच्चे माल को मशीनों की सहायता से पक्के माल में परिवर्तित करना, इंडस्ट्रीज जिसको हम कहेंगे, वह कहलाता है उद्योग। इसको भी हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राथमिक भाग, प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक आता है निष्कर्षण और दूसरा जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग यानी इसके अंतर्गत आते हैं कि उत्खनन कार्य करना, खानों से हम लोग खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। जैसे आप देखिए पत्थर की खाने हैं तो वहां से पत्थर निकालना, मार्बल की खाने हैं तो वहां से मार्बल निकालना, लोहे की खाने हैं तो वहां से लोहा निकालना। तो उत्खनन कार्य प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत निष्कर्षण में आता है। ये उत्खनन कार्य करना, खेती करना, किसान जो फसलें उगाते हैं, खेती बाड़ी करना, मछली पकड़ना और शिकार करना। आप वनों में जाते हैं, शिकार करते हैं या इससे संबंधित कोई उद्योग, तो इस निष्कर्षण के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है इसमें जननिक उद्योग, पशु पक्षियों को पालना, गाय भैंसे भेड़ बकरी है ना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है और उनका प्रजनन।
जैसे घानी से हम तेल निकालते हैं और फिर तेल का शोधन करके हम काम में रिफाइंड जो ऑयल होता है काम में लेते हैं, तो विश्लेषणात्मक उद्योग के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक उद्योग जैसे निर्माण करना, सीमेंट बनाना, प्रक्रिया में चीनी, कपड़ा, प्रक्रिया में प्रोसेस में जो काम चलता है, गन्ना होता है, फिर गन्ने से गुड़ बनता है और गुड़ से चीनी, इसलिए से कागज उद्योग, लुगदी होती है ना लकड़ी की, उससे फिर कागज बनता है। तो प्रक्रिया में प्रोसेस में काम चलता है, तो प्रक्रिया ही आ गया इसके अंदर विभिन्न निर्माण में। और सम्मिलित उद्योग, सम्मिलित यानी संयोजन, मतलब 2-4 पार्ट्स को मिला करके वस्तु का निर्माण करना। जैसे कार का निर्माण करना, तो कार में आप देखिए बॉडी अलग होती है, व्हील अलग होते हैं, स्टीयरिंग अलग होते हैं, इंजन अलग होता है, सीट्स अलग होते हैं। तो इन सबका जब हम संयोजन करते हैं, मिलाते हैं, तब कहीं जाकर के कार का निर्माण होता है। तो यह आता है सम्मिलित उद्योग में के अंतर्गत। इसी तरीके से टीवी में ले सकते हो आप, टीवी के भी विभिन्न पार्ट्स हैं, तो उन सबको जोड़ करके टीवी का निर्माण करना। कंप्यूटर के भी विभिन्न पार्ट्स को जोड़ करके कंप्यूटर का निर्माण करना। तो ये सब आता है इसमें सम्मिलित उद्योग के अंतर्गत। दूसरा इसका आता है निर्माणी उद्योग। जब हम किसी का निर्माण करते हैं, जैसे सड़क बनाना है, पुल बनाना है, बांध बनाना है, तो ये सब निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है तृतीयक या सेवा उद्योग, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे दूरसंचार सेवाएं हैं, माल गोदाम भंडारण की सुविधा उपलब्ध करानी है, पैकिंग की सुविधा उपलब्ध करानी है, बीमा है, बैंकिंग है। तो ये सब तृतीयक या सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक क्रियाओं को हमने समझा, 2 भागों में वर्गीकृत करके, वाणिज्य और उद्योग के रूप में। आगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में। तो तालिका बना करके इस तरीके से आपको ये इसके नोट्स करने हैं, ठीक है। आगे का काम आपने किया होगा, सभी ने कर लिया, करना है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू।